भागवतम महापुराण की जय। भागवत कथा में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो कुछ श्रवण करने वाले हैं उसका हमें पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्टिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारभक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रीमद् भागवत तीसरा स्कंद अध्याय 31, जिसका शीर्षक है कि गर्भ स्थित जो शिशु है उस जीवों की गतिविधियों के विषय में भगवान कपिल देव के उपदेश। तो हमने इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण, यहाँ पर कपिल देव ने जो अपनी माता के एक प्रश्न के विषय में कि इस संसार में जीव का जन्म मरण का चक्कर क्यों हो रहा है और किस प्रकार से हो रहा है, इसके विषय में जो माता ने पूछा था, ताकि लोगों के हृदय में जो ये करुणा उत्पन्न हो जाए, अपने प्रति दया उत्पन्न हो जाए कि मैं अपने साथ कितना बुरा कर रहा हूँ कि मुझे बार बार जन्म मरण के चक्कर में फंसना पड़ रहा है। लोग समझ जाए कि अब इस जन्म मरण के चक्कर से छूटना है, उसके विषय में वो सिद्धपुर में जहाँ पर कपिल देव ने तपस्या की थी और वहां पर देवहूति माता करदम मुनि के साथ उनका विवाह हुआ था। स्वयंभु मनु अपनी पत्नी के साथ लेकर आए थे। कुछ समय तक बहुत ही सुंदर आनंद से उन्होंने इस संसार के विषय भोग किए, लेकिन 9 कन्या और अंत में कपिल देव के जन्म लेने के बाद कर्दम ऋषि तो चले गए संन्यास में, और अब माता देवहूति कपिल देव से सांख्य योग का ज्ञान प्राप्त करने के बाद जीव के जन्म के और मरण के जो दुख हैं उनके विषय में श्रवण कर रही हैं। हमने अब तक जीव की जो प्रार्थना है कि भगवान आप इस भौतिक जगत में सिर्फ हम पर कृपा करने के लिए आते हो, और इस भौतिक जगत में इतना कष्ट है, इतना दुख है, लेकिन आप उन सब गुणों से, इन सब कष्टों से एकदम विपरीत हो, आप नितांत आध्यात्मिक हो। और यहाँ पर केवल आप जो है वो जीव का कल्याण कर सकते हो, क्योंकि आप हृदय में जीव के साथ रहते हो। जहाँ पर जीव रहता है वहीं पर, और क्योंकि जीव भी वहीं पर रहता है, लेकिन जीव क्या कर रहा है, वो कष्ट भोग रहा है, और भगवान क्या कर रहे हैं, भगवान प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या प्रतीक्षा कर रहे हैं कि जीव कब इन भोगों की आसक्ति को छोड़कर मेरी ओर टर्न करेगा और मैं उसे उन समस्त कष्टों से मुक्त कर दूंगा। और जीव इतना कमजोर है कि वो अपने इंद्रिय तृप्ति में इतना ज्यादा बिजी होता है कि उसे भगवान की ओर मुख करने के लिए अवकाश ही प्राप्त नहीं होता। तो आज हम श्लोक नंबर 15 को पढ़ेंगे।
बहुत ही सुंदर और बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। सब जिनके पास भागवतम है वो प्लीज अपने शास्त्र में देखिए। जीव जो है वो भगवान से प्रार्थना नहीं कर रहा है। ये जीव कौन है? ये साक्षात हम हैं और हम भगवान से प्रार्थना करते हुए आए हैं। क्या प्रार्थना की है? यन्माययोरुगुणकर्म निबन्धनेऽस्मिन् संसारिके पथि चरंस्तदभिश्रमेण नष्टस्मृति पुनरयं प्रवृणीत लोकम् युक्त्या कया महदनुग्रहमन्तरेण यन्माययोरुगुणकर्म निबद्धनेऽस्मिन् संसारिके पथि चरस्तदभिश्रमेण नष्टस्मृति पुनरयं प्रवणीर्लोकम् युक्त्या कया महदनुग्रहमन्तरेण यन्माययो रुगुणकर्म निबद्धनेऽस्मिन् संसारिके पथि चरस्तदभिश्रमेण नष्टस्मृति पुनरयं प्रवृणीत लोकम् युक्त्या कया महदनुग्रहमन्तरेण। जीव आत्मा जो गर्भ में अत्यंत ही दुखी अवस्था में है, भगवान से कहती है यन मायया रुगुण कर्म निबंधनेस्मिन्। ये जो आपकी 3 गुणों वाली माया है ना, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, उसके कारण मैं इस बंधन में आया हूँ। तो मानो भगवान ये पूछते हैं कि तुम मेरी माया पर आरोप लगा रहे हो। मैंने क्या? मैंने तुम्हें अपनी माया के अंदर जकड़ा है क्या? ये इसका सारा जिम्मा मुझे दे रहे हो? तब वो कहता है नहीं, आपको थोड़ी दे रहा हूँ, क्योंकि कर्म निबंधना, मेरे अपने कर्म इतने खराब है, मेरे करतूतों के कारण मैं इस माया में फंस गया हूँ। लेकिन फिर भी ये माया तो तुम्हारी है ना, ये 3 गुणों वाली जो तुम्हारी माया है उसमें मैं फंसा हूँ। कैसे? यन माया रुगुण। रुगुण का मतलब होता है महान गुणों से निकल, बहुत ही उसके अंदर ये जो गुण है ना, सतोगुण रजोगुण, वो इतनी तीव्रता से जकड़ लेते हैं कि जीव चाहकर भी अपने आप को उससे मुक्त नहीं होता। एक बहुत अच्छा फोटोग्राफ है श्रीमद् भगवत गीता में। ये 3 गुणों वाली माया है और उनके हाथ में रस्सी है। वो सतोगुण अपनी तरफ खींच रहा है, रजोगुण अपनी तरफ से खींच रहा है, तमोगुण अपनी तरफ से खींच रहा है और खींच रहे हैं। और ये जो जीव होता है वो उसके अंदर इतना ज्यादा बंधन में चला जाता है कि वो अपनी वास्तविक स्थिति तक पहुंच ही नहीं पाता। इसलिए भगवान में भगवत गीता में 2 बार अर्जुन को बोला है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण, कि त्रिगुण, ये जो 3 गुणों वाली माया है मेरी, उससे निस्त्रय गुणियों भवार्जुन, इन 3 गुणों वाली माया से बाहर निकलो। तो यहाँ पर वो बोल रहे हैं, जीव बोल रहा है कि मैं इन 3 गुणों वाली माया में जकड़ा गया हूँ, बंधन में आ गया हूँ, लेकिन इसमें आपका कोई दोष नहीं है। दोष तो मेरे करतूतों का है, मेरे कर्मों का है। और उसके कारण मेरे साथ क्या हुआ है? संसारिके पथि चरस्तदभिश्रमेण। अभी मैं संसार में आ गया हूँ। और संसार में आने का मतलब क्या है? मतलब मैं जन्म मरण के चक्कर में फंस गया हूँ। जन्म लेता हूँ फिर मृत्यु होती है, फिर जन्म लेता हूँ फिर मृत्यु होती है। और जन्म जब लेता हूँ और मृत्यु जब होती है, जो बीच का प्रोसेस है वो क्या है? पथि चरस तदभिश्रमण। पथि चरस तद मतलब वे कहते हैं कि वो जो रास्ता है उस पे चलते हुए अविश्रमेण, बहुत कष्ट मुझे भुगतना पड़ता है। बहुत कष्ट के साथ में ये जन्म और मरण का जो डिस्टेंस है ना वो पार करता हूँ। और अभिश्रमेण,
उसमें मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी। एक बार नहीं, करोड़ों बार जन्म लिया है, और जन्म के साथ मरण तो मुझे मिलता ही है। जन्म लिया है तो साथ में मेरा मरण तो होगा, वो तो निश्चित है, लेकिन उसके बीच में मुझे कितना कष्ट भुगतना पड़ता है। अब देखो, अगर कोई सही मतलब कोई अगर देखा जाए कि उसकी कोई सही लाइफ भी है, लेकिन जीवन में कष्ट कितना है। जन्म लेना कष्ट है, उसके बाद स्टडी करना कष्ट है, उसके बाद डिग्री प्राप्त करना कष्ट है, उसके बाद जॉब करना कष्ट है, उसके बाद विवाह करना, बच्चे पैदा करना, उन बच्चों को पालना, उनका विवाह करना, ये सब कष्ट ही तो है। यही संस्पर्शजा भोगा दुःख योनय एव। जो कुछ भी हमारे जीवन में हो रहा है, जो कुछ भी हम कर रहे हैं, हर कार्य हम क्यों कर रहे हैं पता है? वैसे तो हमें हर कार्य, ये मनुष्य जीवन इतना महत्वपूर्ण है कि चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि इस मनुष्य जीवन में केवल भगवान की भक्ति करनी चाहिए। क्योंकि अ, जो कोटि कर्मी मध्य श्रेष्ठ एक ज्ञानी, कोटि करोड़ों कर्मी जन जो होते हैं, जो कर्म करते हैं, ये करो, आज हम देखते हैं कर्म ही पूजा बन गई है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कोटि कर्मी मध्य श्रेष्ठ एक ज्ञानी, और कोटि ज्ञानी मध्य एक मुक्त जन। जो ज्ञानी है उनमें भी जो श्रेष्ठ कौन है, वो है मुक्त, जो है जो भौतिक ऐश्वर्य से या फिर है ना मोक्ष की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन कोटि मुक्त अ, अल्प एक कृष्ण भक्त, कोटि मुक्त मध्य मतलब उन करोड़ों मुक्त जीवों में भी एक जो कृष्ण भक्त है, वो दुर्लभ कृष्ण भक्त। कृष्ण भक्त बहुत दुर्लभ है, और ये जो हमारा जन्म मिला है, वो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण की भक्ति करने के लिए मिला है। इसके लिए नहीं कि कृष्ण को हमारी भक्ति की आवश्यकता है। उससे क्या आवश्यकता है? उसके पास तो बहुत अच्छे अच्छे भक्त हैं। हमें अपने जन्म मरण के चक्कर से छूटने के लिए बस एक ही रास्ता मिला है, और वो क्या रास्ता है? वो ये रास्ता है कि हम भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करें। इसके अतिरिक्त तो कोई उपाय नहीं है। कोई उपाय किसी शास्त्र में नहीं लिखा हुआ है। और हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? हम जो भी कार्य कर रहे हैं, वो सारा कार्य एक परिश्रम है उस जन्म मरण के चक्कर में फंसने का। हमको मनुष्य जीवन मिला है इससे निकलने का। त्रैगुणीय विषया वेदा निस्त्रैगुणीय भवार्जुन। हमको तीनों गुणों से ऊपर उठना है। कैसे? भगवान ने बता दिया, चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 23 वे कहते हैं कि मां च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् सम् अतीतैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो मेरी अव्यभिचारिणी भक्ति करता है, सगुणान सम अतीत तैतान, वो तीनों गुणों से अतीत हो जाता है। और हमको इन, क्योंकि तीन भगवान की भक्ति जो है, भगवान नितांत आध्यात्मिक है, शुद्ध सत्व में, तो सत्वगुण में रहकर भगवान की भक्ति नहीं होती है। तीनों गुणों से ऊपर करके भगवान श्री कृष्ण की भक्ति होती है। जब तक हम इस स्टेज पर नहीं आएंगे, तब तक तो ये गुण तो हमको खींचते रहेंगे, और जो जिस गुण में चले गए तो उसके कारण हमको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। इसीलिए वे कहता है जीव संसारिके पथि चरस्तदविश्रमेण। और उसके कारण क्या हुआ? क्योंकि भौतिक जगत में आ गया, और आकर फिर बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा हूँ, इसके प्राप्त करने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने के लिए, और उससे के कारण मैंने अपने साथ कितना बुरा किया। नष्ट स्मृति पुनरयं प्रवणीत लोकम। नष्ट स्मृति, मैं भूल गया मुझे करना क्या था। मुझे याद ही नहीं आया कि मेरा उद्देश्य क्या है। मैं अपने लक्ष्य को भूल गया, मैं अपनी स्मरण शक्ति भूल गया कि मैं कि किस कारण से आया हूँ। पुनर्यम, और यह जीव प्रणवील अनुभव कर सकता है लोकम, अपनी असली प्रकृति। अब अब तो ये सिचुएशन अभी की क्या है
कि मैं इस भौतिक जगत में आ गया, तीनों गुणों में फंस गया अपने कर्मों के कारण और संसारिक के, और भौतिक जगत में आकर बहुत 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 परिश्रम किया, जिसके कारण स्मृति नष्ट हो गई कि मैं कमाया। लेकिन अब हो गया ना मुझसे, कर दिया। ना जाने कितने जन्मों से करता आ रहा हूँ, लेकिन अब एक उपाय है, और वो क्या है? पुनरयं प्रणीतलोकम। मैं पुनः उस स्मृति को पुनः प्राप्त कर सकता हूँ, और मैं अपने इस मनुष्य जीवन का सदुपयोग कर सकता हूँ। उसका एक उपाय है। वो क्या उपाय है? वो कहता है, युक्त्या कया मदनुग्रहमन्तरेण। युक्त्या कया, अगर जिस किसी साधन से महत अनुग्रह, भगवान की कृपा, अंतरेण, अगर आपकी कृपा प्राप्त हो जाए। मैं जानता हूँ मैं अपराधी हूँ, मैं जानता हूँ अपने ही कर्मों के कारण फंसा हूँ, मैं जानता हूँ बार बार ये जो जन्म मरण का चक्कर मुझे मिल रहा है, वो मेरी ही अज्ञानता के कारण, क्योंकि मैं स्मरण नहीं कर पाया कि मैं क्यों जन्म लिया हूँ। लेकिन अब भी अगर आपकी कृपा हो जाए, अगर आप मुझे अपनी अनुकंपा का, अपनी कृपा का पात्र बना देंगे, तो मैं अपनी वास्तविक स्थिति को प्राप्त कर सकता हूँ। एक ही उपाय है बस, मेरे कर्मों की ओर मत देखो। मैं मानता हूँ कि मुझसे बहुत सारे अपराध हुए हैं, सारे जन्मों में अपराध करके आया हूँ, लेकिन अब बस कृपा कर दो। अब मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ, क्योंकि और कोई उपाय। और उस समय क्योंकि जीव इतना दुखी होता है, जीव माता के गर्भ में, जैसे हमने पढ़ा कि कितना कष्ट होता है, मलमूत्र के थैले में विष्ठा के कीड़े की तरह रेंग रहा होता है, वहां उसकी सहायता करने के लिए कोई नहीं है। और साथ में बैठे हुए परमात्मा को देख कर वो बोलता है कि अब आपके अतिरिक्त और कहाँ जाऊं। भले ही मेरे मेरे कितने ही बुरे कर्म हैं, लेकिन फिर भी मैं जानता हूँ कि तुम कृपा के सागर हो, जरूर कृपा करोगे, तो कृपा करके मुझ पर अनुग्रह करो, मेरे अपराधों की ओर मत देखो, मुझे इस बार चांस दे दो। मैं अवश्य तुम्हारी भक्ति करके अपने अपने वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे आपकी कृपा की आवश्यकता है। युक्त्या गया मत अनुग्रह मंतरेण। तो आपकी कृपा के बगैर तो नहीं आ सकता, तो कृपा करो। अदल करी तो मेरी जाए न काही, जे फजल करी तमें जी। तुम तुम मेरे अपराधों की ओर मत देखो, और भगवान देखते भी नहीं है। भगवान जो है ना, उनको वो अपराधों को, खामियों को देखते नहीं है, वो बस ये देखते हैं कि वो मेरे पास आया है, वो कैसा है। अपि चेषु दुराचारो, चाहे वो अपराधियों में सबसे ज्यादा अपराधी क्यों ना हो, लेकिन अगर वो भगवान की शरण में आता है ना, तो भगवान ये देखते हैं, साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो ही सः। अब वो साधु बन गया है, मेरा बन गया है, तो फिर उसको तो साधु ही कहना, क्योंकि वो सही रास्ते पर आ गया है। तो जीव जो है, जब जिस दिन भगवान की शरण में आता है ना, उसी दिन पवित्र हो जाता है। उसको पवित्र होने के लिए शरण में आने के बाद और जो प्रोसेस कर रहा है, उससे तो भगवत प्राप्ति होती है, लेकिन पवित्र तो उसी दिन हो जाता है। साधुरेव समन्त। अनुवाद देखिए, जीव आगे प्रार्थना करता है कि जीव आत्मा प्रकृति के वशीभूत रहता है, और जन्म तथा मरण का चक्कर बनाए रखने के लिए कठिन श्रम करता है। प्रकृति के वशीभूत यानी माया के वशीभूत रहकर वो क्या करता है? जन्म मरण के चक्कर को बनाए रखने के लिए जो भी कार्य कर रहे हो ना, कृष्ण भक्ति के अतिरिक्त जो भी कर रहे हैं, वो सब क्या कर रहे हैं पता है? वो सब जन्म मरण के चक्कर को बनाए रखने के लिए एक कार्य। हमको जन्म मिला है जन्म मरण के चक्कर से छूटने के लिए, और कार्य कर रहे हैं ताकि ये जन्म मरण का चक्कर सदैव बना रहे। और भी जीना है, और भी जन्म लेने हैं, और भी अपराध करने हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी आगे कहते हैं, कठिन श्रम, यह बद्ध जीवन भगवान के साथ अपने संबंध की विस्मृति के कारण है।
अतः बिना भगवान की कृपा के कोई भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में उन्हें किस प्रकार संलग्न हो सकता है। तो ये जीवन क्यों मिला है, ये जीवन क्यों है, इसके अंदर हम क्यों फंसे हैं? बद्ध जीवन इसलिए है क्योंकि हम अपने संबंध को भूल गए, अपने उद्देश्य को भूल गए विस्मृति के कारण। और श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अतः बिना भगवान की कृपा के, भगवान की कृपा के बिना कोई भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में पुनः किस प्रकार से लग रह सकता है। आप ये मत सोचिए कि भक्ति करना चाहेंगे और भक्ति हो जाएगी, नहीं। ये जो भक्ति है वो एक बीज है, और वो बीज कहाँ से मिलता है? वो गुरु की कृपा से मिलता है। और गुरु क्यों देते हैं हमको, किसी को क्यों चुनते? करोड़ों लोग में एक आपको चुना गुरु ने, उसका कारण क्या है? क्योंकि भगवान ने आपके ऊपर करुणा करने का डिसीजन ले लिया है। तो चैतन्य महाप्रभु कहते ब्रह्मांड भ्रमियते कौन भाग्यवान जी। पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करते हुए आपको चॉइस किया है, आप भाग्यवान हो। और गुरु कृष्ण कृपा पाइए भक्ति लता बीज। जब कृष्ण ने आपके इस शुद्ध निर्णय को देखा कि अब आप कृष्ण को प्राप्त करना चाहते हो, तो कृष्ण ने आपके पास एक शुद्ध वैष्णव गुरु को भेज दिया। और गुरु ने जब देखा कि कृष्ण ने आपकी जिम्मेदारी मुझे सौंपी है, तो भक्ति लता का बीज उसे दे दिया। और भक्ति लता का बीज प्राप्त करने के बाद भी ऐसा मत समझिए कि बस हो गया, भक्ति मिल गई है। उसके बाद अभी बीज को अगर आपको कहीं से बीज मिल जाए और उसको आप संभाल के तिजोरी में रख दोगे, तो क्या वो बीज पनपेगा? उसके अंदर कौन फल फूटेगी? क्या वो वृक्ष बनेगा? नहीं। उसको तो क्या करना पड़ेगा? उसको तो बोना पड़ेगा। और कहाँ बोना पड़ेगा? ये जो हृदय है उसके अंदर बोना पड़ेगा। ये भक्ति का बीज हृदय के अंदर फलता है। लेकिन हृदय तो कितना कठोर है। आप बताइए कि कठोर जो धरती होती है उसमें जब बीज डालेंगे, अगर सीमेंट की बनी होगी, कठोर होगी, तो क्या उसमें से वृक्ष निकलेगा? धरती को कैसा होना चाहिए? एकदम सॉफ्ट होना चाहिए। उसको तो पहले, उसको बिल्कुल सॉफ्ट धरती के अंदर जब हम बीज डालेंगे, तो पहले तो हृदय को सॉफ्ट करना है। कैसे? तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना। बहुत ही निम्न अपने आप को समझना है। राह में गिरे हुए घास के तिनके से भी जो अपने आप को नम्र समझता है और वृक्ष से जो अधिक सहनशील है, वही भक्ति कर सकता है। जो अपने लिए मान की कोई उपेक्षा नहीं करता और अन्य समस्त लोगों का सम्मान करता है, वही भगवान का स्मरण कर सकता है, वही भक्ति कर सकता है। लेकिन इधर तक तो सिर्फ कर सकता है, फिर करना क्या है? बीज को डालने के बाद जल और सनलाइट भी तो चाहिए। वो क्या है? श्रवण कीर्तन जले करे रे संचन। श्रवण करना है कंटिन्यूअस। या आप सब बहुत महान हो, मैं तो अपने आप को प्रचार करती हूँ, स्वतः सुखाय तुलसी। कि जब प्रचार किया जाता है ना, तभी समझ में आता है कि हम कितना पीछे हैं अभी। तो ये तो मैं अपने लिए कह रही हूँ कि कैसे ये हृदय के अंदर भक्ति का जो बीज है वो उठेगा, ऊपर होगा, और उसके अंदर इतने सुंदर सुंदर पुष्प उत्पन्न होंगे जो कि हम भगवान के चरणों में अर्पण कर सकें। ये केवल भगवान की कृपा से होगा। और भगवान की कृपा कब होगी? दृष्टवा परिश्रमेण कृष्ण। जब भगवान देखेंगे कि आप परिश्रम कर रहे हो, सुबह सुबह उठकर भागवतम श्रवण कर रहे हो, नाम जप कर रहे हो, और बहुत अच्छे से भगवान की मंगल आरती करते हो, सेवा करते हो, तो इससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति से समझाएंगे। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि मायावादी चिंतकों का कहना है कि मीमांसा द्वारा ज्ञान के अनुशीलन से मनुष्य भव बंधन से मुक्त हो सकता है, किंतु यहाँ पर कहा गया है कि मनुष्य ज्ञान से नहीं अपितु भगवान की कृपा से मुक्त होता है। तो ये कितना सुंदर है। देखो, कुछ लोग ऐसे कहते हैं बस क्योंकि जीव अज्ञानता के कारण बंधन में फंसा है, तो फिर
ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो बंधन से मुक्त हो जाएगा। तो मायावादी चिंतक कैसे कहते हैं कि ज्ञान मिल जाएगा ना तो फिर आपको ये जो भवबंधन है उससे आप छूट जाओगे। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं यहाँ पर क्या बताया गया है कि युक्त्या कया मद अनुग्रहण ग्रहण में मंत्र कि ये जो जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी ना तब तक प्राप्त नहीं होगा। तब तक केवल ज्ञान प्राप्त करने से जीव मुक्त नहीं होगा। ज्ञानी कोटि ज्ञानी मध्य श्रेष्ठ एक भक्त एक मुक्त और कोटि कोटि मुक्त जना अल्प दुर्लभ कृष्ण भक्त। तो कृष्ण भक्ति बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ज्ञान अगर किसी को प्राप्त हो जाएगा और भक्ति नहीं होगी तो उसका उद्धार नहीं होगा। तो ये यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि कुछ जो मीमांसक चिंतन होते हैं, ज्ञान से क्या होगा? ज्ञान से हृदय कठोर हो जाएगा। ज्ञान से विनम्रता नहीं आएगी, ज्ञान से हृदय कठोर हो जाएगा। किसका माइक ऑन है? हरे कृष्ण। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि मनुष्य ज्ञान से नहीं अपितु भगवान की कृपा से मुक्त होता है। तो ये कृपा कैसे होती है? जब हम साधना करते हैं। अब बहुत ही सुंदर चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि जब जीव जो है उसका आचरण अच्छा होता है। कैसे अच्छा होता है? जब उसका खान पान अच्छा होता है तो जैसा अन्न वैसा मन, जैसा आहार वैसा विचार। उसके बाद उसके विचार पवित्र होते हैं, उसके मन की शुद्धि होती है, उसका इंद्रियों की शुद्धि होती है। उसके बाद जो है ना हृदय के अंदर बहुत ही मतलब प्योर, बहुत ही कठिन प्रोसेस के बाद जो है वो भक्ति कर सकता है। लेकिन इस कलयुग में ये ब्रह्मचर्य का पालन करना, इंद्रियों का दमन करना, मन का दमन करना और अपनी साधना में दृढ़ रहना, ऐसा महाप्रभु से कहा गया कि ये तो बहुत कठिन है। तो महाप्रभु ने कहा हाँ ये तो कठिन है, लेकिन यदि भक्ति प्राप्त करनी है तो इसका एक सरल उपाय है। वो सरल उपाय क्या है? वो सरल उपाय जैसे वेद व्यास जी ने बताया है कि जब मैंने समाधि की अवस्था में देखा तो भगवान की माया को देखा और भगवान को देखा। भगवान की माया एक साइड पर भगवान है। लेकिन यदि कोई भगवान को प्राप्त करना चाहता है तो उसका एक सरल उपाय है कि वो भागवतम को श्रवण करे। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि यदि भागवतम को श्रवण किया जाता है तो भगवान की अनुकंपा हृदय में भगवान आकर स्थित हो जाते हैं। केवल श्रवण मात्रेण, सिर्फ श्रवण करने से, बाकी कुछ कुछ श्रवण करके तो उसके बदले में करना पड़ता है ना। अच्छी बात है भागवत श्रवण श्रवण करके यदि कुछ प्रैक्टिकल होते हैं तो वो अच्छी बात है, लेकिन प्रैक्टिकल क्या होना है? भागवतम में क्या लिखा है कि गजेंद्र ने स्तुति की, भगवान ने आकर उसकी रक्षा की। भागवतम में लिखा है प्रहलाद महाराज ने स्तुति की तो भगवान नरसिंह रूप में लेकर आए। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण के पास कभी अजगर, कभी पूतना, कभी बकासुर, कभी तृणावर्त, कभी इतने सारे सारे असुर आए और भगवान ने उनको मारा। तो इसमें प्रैक्टिकल क्या है? वो भगवान की लीला है, श्रवण करेंगे केवल शुश्रूषया। ये खाली श्रवण करने से क्या होगा? हृदय के अंदर भगवान आएंगे और भगवान क्या कहेंगे? भगवान अंदर जाकर हृदय के जो मल है, मलिनता है, उसको वॉश कर देंगे। ये भगवान की जिम्मेदारी है। हमें तो क्या करना है? श्रवण करना है। और ये किससे श्रवण किया जाए? ये बहुत महत्वपूर्ण है। श्रील प्रभुपाद जी बार बार बताते हैं। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं भागवत सुनिए, भागवत स्थाने। दो भागवत होते हैं, एक भागवत बड़ भागवत और शास्त्र। तो दो भागवत है, एक तो ये शास्त्र है जो कि हम पढ़ रहे हैं, और दूसरा कौन होते हैं? जो भागवत, इस जो चलते फिरते शास्त्र होते हैं, जो भागवत पुरुष होते हैं, जिनका आचरण जीवन जो है वो भागवत के अनुसार होता है। यदि ऐसे कोई महापुरुष से भागवत श्रवण करने का अवसर मिलता है ना तो फिर भगवान की अनुकंपा होती है। और इसे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं somehow, किसी तरह से जीव को यदि ऐसे शुद्ध वैष्णव के मुख से भागवत श्रवण करने का अवसर मिले तो फिर वो भगवान
उसके लिए भगवान दूर नहीं है। तो हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है। वो शुद्ध वैष्णव कौन है? वो श्रीला प्रभुपाद जी है। हमको श्रीला प्रभुपाद जी के मुखारविंद से श्रवण करने को मिला है। यदि केवल श्रवण करना, कुछ नहीं करना, यदि हम इन शब्दों को रोज श्रवण कर रहे हैं ना, तो ये हमारी सबसे बड़ी सारी जीवन की साधना का ये हमें लाभ मिल रहा है। तो ये श्रीला प्रभुपाद जी की अनुकंपा है कि और कोई परिश्रम देख रहे हैं कि हम नालायकों से होने वाला नहीं है, इसलिए इतने सारे शास्त्र, इतने सारे प्रवचन हमारे पास है श्रील प्रभुपाद जी के, और इनके द्वारा हमें अवश्य भगवान की, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ युक्ता कया मद अनुग्रह मंतरे, भगवान की कृपा तब होगी जब किसी शुद्ध वैष्णव की कृपा होगी। और वैष्णव, एक बार श्री प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा, मुझे बहुत अच्छा लगता है उनका ये उत्तर, कि स्वामी जी, आप बोलते हो मंगल आरती करो, आप बोलते हो 16 माला जप करो, आप बोलते हो भागवत श्रवण करो, क्या आप गारंटी देते हो कि मैं ऐसा करूंगा तो मुझे भगवान मिल जाएंगे? तो श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि कभी भी गुरु से ये नहीं पूछना चाहिए कि क्या मैं आपके आदेश का पालन करूंगा तो मुझे भगवान मिलेंगे, क्योंकि अगर भगवान को मिलना नहीं होता तो फिर गुरु को आपके पास भेजते क्यों? भगवान को अगर मिलना नहीं होता, श्रीला प्रभुपाद जी कहते मुझे आपके पास भेजा इसीलिए है क्योंकि भगवान चाहते हैं कि मैं आपको उनके पास लेके जाऊं। तो भगवान को मिलना है, भगवान आप सभी, भगवान ने हमको ये श्रीमद् भागवतम श्री प्रभुपाद जी के मुखारविंद से श्रवण करने का अवसर दिया है। तो यहाँ केवल ज्ञान से तो नहीं मिलेगा। तो आगे कहते हैं, कोई बद्ध जीव मीमांसा द्वारा कितना ही शक्तिशाली ज्ञान क्यों न प्राप्त कर ले, उससे परम सत्य तक नहीं पहुंचा जा सकता। भले कितना ही ज्ञान ही प्राप्त बन जाओ, लेकिन जब तक किसी भक्त की कृपा नहीं होती है, तब तक भगवान थोड़ी मिलेंगे। भगवान जो है वो भक्त की जागीर है, भक्त की प्रॉपर्टी है। वो चाहेंगे तो ही वो हमें प्रदान करेंगे। यदि हमें किसी भक्त का अनुग्रह प्राप्त नहीं है तो भगवान मिलेंगे नहीं। गई थी ना शूर्पणखा भगवान को प्राप्त करने के, वो भी तो यही कहती थी, भगवान राम को कहा, राम तुम कितने सुंदर हो, मुझे कितने अच्छे लगते हो, और इस संसार में तुम्हारे जैसा सुंदर कोई नहीं है, तो मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। कितना अच्छा प्रस्ताव है, इससे बढ़कर तो और कोई प्रस्ताव, माधुर्य भाव है। कृष्ण को प्राप्त करना है, बोला मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुमको प्राप्त करना चाहती हूँ। क्या मिला उसको? भाव तो बहुत प्यारा था ना, कर तो यही रही थी जो हमें करने के लिए माधुर्य भाव में कृष्ण के साथ संबंध जोड़ने का प्रयास करो, कर तो वही रही थी ना, लेकिन कैसे कर रही थी? डायरेक्ट से कृष्ण के पास जाएगी नहीं। कृष्ण, राम ने लक्ष्मण को बोला तुम्हारे पास नहीं आई ना, गुरु नहीं किया ना, लक्ष्मण आदि गुरु है, तो उनके पास नहीं आई, बोला नाक काटो इसका, ये योग्य नहीं है डायरेक्ट मेरे पास आने की। तो कभी डायरेक्ट से नहीं, बल्कि डायरेक्ट से ज्ञान प्राप्त करके श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि कोई भी बद्ध जीव मीमांसा द्वारा कितना ही शक्तिशाली ज्ञान क्यों न प्राप्त कर ले, उससे परम सत्य तक नहीं पहुंचा जा सकता। कहा जाता है कि भगवान की कृपा के बिना कोई अम, उनको या उनके वास्तविक रूप, गुण तथा नाम को नहीं समझ सकता। जो भक्ति नहीं करते, कई हजार वर्षों तक चिंतन करने के बाद भी परम सत्य के स्वभाव को नहीं समझ सकते। तो श्रील प्रभुपाद जी बोले कितना ज्ञान मिला है, हजारों साल तक बैठ के ज्ञान प्राप्त करो, लेकिन भगवान को ना प्राप्त नहीं समझ सकते, तो समझ नहीं सकते तो भला उसको प्राप्त कैसे करेंगे? मनुष्य परम सत्य का ज्ञान प्राप्त करके केवल श्री भगवान की कृपा से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है कि चूंकि हम भगवान की भौतिक शक्ति द्वारा आवृत हैं, इसीलिए हमारी स्मृति नष्ट हो गई है। तो श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं कि केवल भगवान की कृपा से ही, भगवान की कृपा से ही भगवान प्राप्त हो सकते हैं, हमारे कर्मों से नहीं, ज्ञान से थोड़ी मिलेंगे। न हम वेदैर्न तपसा न दानेन चेष्टया 11.5
भगवान कहते हैं कि ना वेदों के पढ़ने से, ना दान देने से, ना कितना ही ज्ञान का अनुशीलन करने से मैं थोड़े मिलूंगा। केवल कैसे मिलूंगा? भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेव वेदोर्जुन। केवल अनन्य भक्ति के द्वारा ही मुझे प्राप्त किया जा सकता है। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि भौतिक शक्ति द्वारा आवृत है, इसलिए हमारी स्मृति नष्ट हो गई है। हमें ये भौतिक शक्ति त्रिगुण वाली माया ने बिल्कुल ढक दिया है और अपनी वास्तविक स्थिति को भूल गए हैं। यह तर्क किया जा सकता है कि भगवान की परम इच्छा से हमें इस भौतिक शक्ति के अधीन क्यों रखा गया? कि भगवान तो कुछ भी करते हैं, जो कुछ भी हो रहा है भगवान की इच्छा से हो रहा है। भगवान की इच्छा के बगैर या भगवान की आज्ञा के बगैर तो पता भी नहीं चलता। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि ऐसे कोई पूछ सकता है ना, ये तर्क किया जा सकता है कि भगवान की परम इच्छा से हमें इस भौतिक शक्ति के अधीन क्यों रखा गया? हमें क्यों भगवान ने इस माया के अधीन रखा है? भगवान चाहे तो हमें मुक्त कर सकते हैं। हमें भगवान ने क्यों इस माया के अंदर जकड़ दिया है? तो इसकी व्याख्या श्रीमद् भगवत गीता में की गई है, जहाँ भगवान कहते हैं, मैं हर एक के हृदय में आसीत हूँ और मेरे ही कारण मनुष्य भूलता है या ज्ञान में जीवित रहता है। अभी भगवान श्री प्रभुपाद जी कहते भगवान ने स्वयं कहा, चैप्टर नंबर 15 वर्स नंबर 15, भगवान कहते हैं, सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च। कि मैं तो सबके सबके हृदय में बैठा हुआ हूँ और मैं ही उनको, सारे जीवों को स्मृति, ज्ञान और भूल जाने की शक्ति देता हूँ। तो बद्ध जीव की स्मृति भी परमेश्वर के आदेश से होती है। जीव अपनी बची कुछ स्वतंत्रता का दुरुपयोग प्रकृति पर अधिकार जताने की इच्छा के कारण करता है। स्वतंत्रता का अर्थ है कि मनुष्य इसे ढंग से या बेढंग से इस्तेमाल कर सकता है। यह अचल नहीं है, सक्रिय है। फलतः स्वतंत्रता का दुरुपयोग ही माया के वशीभूत होने का कारण है। तो भगवान ने उसे स्वतंत्रता दी है। ठीक है, तुमको मैंने जन्म दे दिया, अब आपको जो करना है वो करो। स्वतंत्रता है इच्छा करने की, तो भगवान ने उसे स्वतंत्रता दे दी। जी हाँ, ये पाकिस्तान है। हरे कृष्ण। तो स्वतंत्रता के कारण जीव जो है वो इस भौतिक जगत में प्रभुत्व जताने का प्रयास करता है। वो बोलता है, भाई मैं भगवान की भक्ति करके दास नहीं बनना चाहता, मैं यहाँ पर आनंद करना चाहता हूँ। और उसके कारण श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर बहुत ही सुंदर बता रहे हैं कि बद्ध जीव की विस्मृति भी परमेश्वर के आदेश से होती है, क्योंकि वो भूलना चाहता है। हमने यहाँ पर भगवान ने उसको क्यों माया में जकड़ा है? भगवान ने स्वतंत्रता दी है। तो भगवान ने स्वतंत्रता दी है, लेकिन जीव ने क्या किया? जीव बोलने की इच्छा करता है तो भगवान उसे बुला देते हैं। पुनः जीव भगवान को स्मरण करने की इच्छा करेगा तो भगवान उसको याद याद करा देंगे। भगवान तो वही करते हैं जैसा आप चाहते हैं। भगवान की इच्छा के बगैर कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं है। भगवान की इच्छा से तो नहीं हो रहा है, इच्छा तो हमारी है, लेकिन भगवान की शक्ति के द्वारा भगवान वही करने की हमें शक्ति देते हैं जो हम करना चाहते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? इसलिए करते हैं क्योंकि वो बहुत प्यार करते हैं आपसे। हम सब जीवों से भगवान सुहृदम सर्वभूतानां, भगवान के अंश हैं। भगवान बहुत प्यार करते हैं। आप यदि माया के अंदर रहकर अपराध करना चाहते हो तो भगवान उसके लिए भी आपको शक्ति देते हैं। और यदि आप भगवान की भक्ति करना चाहते हो तो उसके लिए भी आपको शक्ति देते हैं। लेकिन ये तो हमारी जिम्मेवारी है ना, कि भगवान ने हमें इतना सुंदर मनुष्य का जीवन दिया है, तो उसका सदुपयोग करके भगवत प्राप्ति की ओर बढ़े। ये हमें भगवान ने बुद्धि दी है, मनुष्य बनाए, शास्त्र दिए हैं। भगवान ने हमें कितने सुंदर इस मनुष्य जीवन को गुजारने के लिए आचरण दिया श्रीमद् भगवत गीता के द्वारा।
और गुरु महाराज का सानिध्य दिया। इतनी सारी कृपा के बाद भी यदि हम भगवान की अनुकंपा को स्वीकार ना करके इंद्रिय तृप्ति में फंसेंगे तो भगवान क्या कर सकते हैं। जीव का उद्धार भगवान तब तक नहीं कर सकते जब तक कि जीव स्वयं उद्धार नहीं करना चाहता और किसी गुरु के आश्रय में रहकर आदेशों का पालन नहीं करता। जीव अपनी बची कुची स्वतंत्रता का दुरुपयोग प्रकृति पर अधिकार जताने की इच्छा से करता है। स्वतंत्रता का अर्थ है मनुष्य इसे ढंग से या बेढंगे तरह से इस्तेमाल कर सकता। आपकी मर्जी है, आपको आजादी मिली है, चोर बनना है, धोखेबाज बनना है, डकैत बनना है या भक्त बनना है। भगवान ने आपको पूरा फ्रीडम दिया है। यह चल नहीं है, सक्रिय है, अचल नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि स्वतंत्रता है तो बस आप खाली ऐसे कर सकते हो, ऐसे नहीं कर सकते हो। सक्रिय आप कर सकते हो। फलतः स्वतंत्रता का दुरुपयोग ही माया के वशीभूत होने का कारण है। हमने दुरुपयोग किया है तभी हम बार-बार जन्म ले रहे हैं। अगर हम उसका सदुपयोग करेंगे तो भगवान मिल जाएंगे। माया इतनी प्रबल है कि भगवान कहते हैं इसके प्रभाव को पार करना बहुत दुष्कर है, किंतु मनुष्य भगवान की शरण में जाकर सहज ही ऐसा कर सकता है। मामेव ये प्रपद्यन्ते, जो कोई भी उनकी शरण में जाता है वह प्रकृति के कठोर नियमों के प्रभाव को पार कर सकता है। श्री भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 14 में कहते हैं, दैवी ही सगुणमयी मम माया दुरत्यया। ये मेरी माया को पार करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। ये मत सोचो कि अपने ज्ञान से, अपनी बुद्धि से, अपनी शक्ति से तुम इस माया को पार कर सकोगे। नहीं, एक ही तरीका है। मम माया दुरत्यया, बहुत मुश्किल है। मामे वही प्रपद्यन्ते, जब तुम मेरी शरण में आओगे, जब जब तुम किसी शुद्ध वैष्णव का हाथ पकड़कर उसके आदेशों को पालन करोगे, उसके चरणों में सर रख के उसकी आज्ञा का पालन करके जब तुम मेरी शरण में आओगे ना, तब मैं तुम्हें पार कराऊंगा। और ये इच्छा तुमको खुद करनी है। ये जो गुरु के आदेशों का पालन करके भगवान की प्राप्ति करनी है, ये इच्छा जब तीव्र हो जाती है तो भगवान की कृपा होती है। भगवान कहते हैं मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते, उससे मैं बचा लेता हूँ। यहाँ पर यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जीव उनकी इच्छा से माया के वश में है और यदि कोई इस पाश से छूटना चाहता है तो यह भगवान की कृपा से ही संभव है। तो और कोई तरीका नहीं है। जैसे यहाँ पर बताया गया, नष्ट स्मृति पुनरयं प्रवृणीत लोकम युक्त्वा कयामदनुग्रहमन्तरेण। तो ये केवल भगवान की अ, भक्ति के कारण, जब हम भगवान की कृपा प्राप्त करेंगे तो ही हम भगवान की कृपा से इस भवबंधन से, माया से छूट सकते हैं। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं यहाँ पर माया के अधीन बद्ध जीव के कर्मों की व्याख्या की गई है। प्रत्येक जीव, बद्ध जीव माया के अधीन नाना प्रकार के कर्म में लगा हुआ है। तो बहुत सारे कर्म हम कर रहे हैं ना, जैसे यहाँ पर बता, संसार के पति चरण में, जब से आए माया के अधीन होकर हम कर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पर माया के अधीन बद्ध जीवों की कर्मों की व्याख्या, कर्म कर रहे हैं, उसके कारण क्या हो रहा है, उसके कारण जन्म मिल रहा है, जन्म के कारण क्या हो रहा है, जन्म के कारण बंधन हो रहा है और बंधन के कारण वही परिश्रम हो रहा है। तो प्रत्येक जीव आत्मा माया के अधीन नाना प्रकार के कर्मों में लगा हुआ है और हम इस संसार में देख सकते हैं कि जीव इतनी शक्ति से कर्म करता है कि इंद्रिय तृप्ति के लिए भौतिक सभ्यता की तथाकथित प्रगति में उसका आश्चर्यजनक, में जरा देखो तो सही, इतनी शक्ति से जीव कर्म कर रहा है इस भौतिक जगत में। भोग भोगने के लिए जीव कितना परिश्रम कर रहा है। नाम जप करने के लिए परिश्रम नहीं करता, भगवान की सेवा के लिए नहीं, सुबह से लेकर रात तक केवल उसको भोग भोगने के लिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए, भौतिक सभ्यता की तथाकथित प्रगति में उसका आश्चर्यजनक योगदान। कितना तो एडवांस हो गया है भौतिक जगत इंद्रिय तृप्ति के लिए। हर एक अय्याशी की चीजें जो है वो रोज बरोज ये निकालता, ये नया इन्वेंशन होता है, ये नया इन्वेंशन होता है। सब किस लिए हो रहा है, इंद्रिय तृप्ति के लिए हो रहा है ना। तो शिला प्रभुपाद जी बोलते हैं उनका आश्चर्यजनक योगदान है।
मुझे तो देख के हैरत हो रही है, श्री प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि इतनी हैरत की बात है कि भौतिक जगत में केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए इतना परिश्रम, जबकि ये इंद्रिय तृप्ति हम कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि कुछ समय के बाद तो हम निकल जाएंगे यहाँ से। तो वो बुद्धिमान तो वो है जो इटर्नल आनंद के लिए प्रयास करता है। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, किंतु वास्तव में उसको अपना पद जानना चाहिए कि वह परमेश्वर का शाश्वत दास है। जब वह पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो वह वो जान जाता है कि भगवान परम पूज्य है और जीव उनका शाश्वत दास है। तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, इतनी मेहनत जो वो भौतिक वस्तुओं को या भौतिक जीवन को एडवांस बनाने में या अपनी लाइफ को सोफिस्टिकेटेड बनाने में कर रहा है, उतनी उतनी मेहनत यदि वो इस भौतिक जगत में आध्यात्मिक जीवन को प्राप्त करने में करता है, वास्तव में वो क्या कर रहा है, जब वह पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो वह जान जाता है कि परम भगवान ही पूज्य है और मैं कौन हूँ, उनका शाश्वत दास हूँ। तो यदि वो अ, वास्तव में उसको अपना पद जानना चाहिए, उसको अपनी स्थिति को समझना चाहिए कि मैं कौन हूँ, भगवान का दास हूँ, मुझे भगवान की सेवा करनी है, भगवान को प्राप्त करना है। और जब वो जान जाता है कि भगवान परम पूज्य है और जीव उनका शाश्वत दास है, तो बिना इस ज्ञान के वह भौतिक कार्य में लगा रहता है। यह ज्ञान या अविद्या कहलाती है। तो वास्तव में अपने इस स्थिति को वो भूल जाता है। जैसे इसने कहा है, जीव आत्मा स्वयं बोल रहे हैं कि नष्ट स्मृति पुनरयम, मैं भूल जाता हूँ। तो केवल जब वो भूल जाता है तो केवल भगवान ही उस पर अनुग्रह करते हैं। जब वो शुद्ध हृदय से इच्छा करता है कि मुझे अब इस भौतिक जगत से छूटना है, तो फिर भगवान उस पर कृपा करते हैं। और श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि उससे अपने स्थिति को जानना चाहिए और जीव उनका शाश्वत दास है, उसको समझना चाहिए, बिना इस ज्ञान के कि मैं कौन हूँ, जीव मेरे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। ये बोलना कितना आसान है ना, और हम इसको समझ नहीं पा रहे हैं। वरना तो इंद्रिय तृप्ति का तो सोचते भी नहीं कभी। दास को केवल एक ही कार्य करना है, अपने स्वामी को प्रसन्न करना है। तो बिना इस ज्ञान के वह भौतिक कार्यों में लगा रहेगा। ये ज्ञान नहीं है ना, इसी के कारण तो हम इंद्रिय तृप्ति की इच्छा करते हैं। जब कृष्ण के हैं, जब हम कृष्ण के दास हैं, तो फिर दास को इंद्रिय तृप्ति करने का तो कोई अधिकार ही नहीं है। दास का मतलब होता है मुझे अपने स्वामी को खुश करना है। तो भौतिक कार्यों में हम नहीं लगेंगे। यह अज्ञान या अविद्या कहलाती है। तो हम अविद्या के कारण ही ऐसा कर रहे हैं। लेकिन ज्ञान केवल मीमांसा या मानसिक चिंतन के द्वारा प्राप्त नहीं होगा। भगवान की कृपा से किसी शुद्ध वैष्णव का आश्रय प्राप्त होगा। और जो हमें मिल चुका है श्री प्रभुपाद जी की कृपा से, अब हमें अपने ऊपर कृपा करनी है कि अब बार बार इस जन्म मरण के चक्कर में फंसने के लिए ये कार्य नहीं करने हैं, बल्कि आध्यात्मिक जगत को प्राप्त करने के लिए अपनी भक्ति में आगे बढ़ना है, ताकि हम दोबारा इस गर्भ की स्थिति में ना फंसे। आप सबका बहुत बहुत आभार जो इतना प्रेम से श्रवण किया। कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं और प्रेम से भगवान के नाम को जप करके गुरु और गौरंग को प्रसन्न कर सकूं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। नित्य लीला प्रवेश भय चरणारिंद भक्ति विदान स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। किसी को कुछ पूछना है, कोई क्वेश्चन या कोई बात शेयर करनी है? हरे कृष्ण माता जी। जी, माता जी, आपने 11.12 जो श्लोक भगवत गीता के अध्याय का 11 अध्याय और 12 श्लोक के बारे में कुछ बता रहे थे आप। नहीं 12वां श्लोक तो नहीं था, 54 एंड 55 था, जिसमें भगवान ने कहा था वेद ना हम। इससे पहले 11.12 का तो नहीं बताया था,
जिसमें आपने बताया कि वेदों के द्वारा मुस्लिम बना हुआ था। वो 54 एंड 55 है, यही तो मैं बता रही हूँ। ना हम वेदे न तपस्या न दाने न चेचया, कि मैं ना वेद पढ़ने से ना तपस्या करने से नहीं प्राप्त हो सकता हूँ, बल्कि भक्त्या तो अनन्य शक्ता। ये 54-55 यहाँ तक ये श्रृंखला उधर जाएगा। अच्छा, ठीक है माता जी। ये मुझे सही समझ में नहीं आता, सजा देना। थैंक यू सो मच। नहीं, वो वहीं पर जाएगा, आप देखना 54, 55, 56 इस लाइन में आएगा। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्ण। और कोई यहाँ पर कोई प्रश्न कर रहे थे, आई थिंक क्या प्रश्न था? पर हमारे हिंदू का क्या सेंट होता है? चलो ठीक है, हरे कृष्णा ओके, दीदी, हरे हरे कृष्णा कृष्णा दीदी। मेरी जी। ये राय थी कि लास्ट में जब क्लास एंड करें तो हम क्या वैष्णव प्रणाम पढ़ सकते हैं, हम सब मिलकर? वैष्णव प्रणाम जो मंत्र है। प्रणाम, हाँ। बिल्कुल पढ़ सकते हैं। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा कृपा सिंधु सिन्धुभ्यः वच पतितानां पतितानां पावनेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो वैष्णवी नमो नमः। नमः। वैष्णव ठाकुर श्रील प्रभुपाद की जय। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय। गौरव प्रेमानंदे। हरि हरि।